नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर क्लास 12th के, जिसमें एमीन्स है, जिसका चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन्स। तो इसके बात करने से पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए बेटा, हमेशा एग्जाम उन्हीं बच्चों का होता है जो उनके लायक होते हैं। एग्जाम किसी भी ऐरे गैरे का नहीं लिया जाता है। ऐसे रोड चलते हुए बच्चे का एग्जाम नहीं लिया जाता है। अगर आपके पास एग्जाम है और आप ये सोच रहे हैं हम परेशान हैं, स्ट्रेस हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या करें, हम कैसा प्लान करें कि हमारे पास 12th के केमिस्ट्री के 10 चैप्टर्स हैं, उनके लिए प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बन जाए, तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। मैं डेफिनेटली बता रहा हूं, विद इन 20 डेज में आप डेफिनेटली इतना ग्रोथ करेंगे कि आपने सोचा नहीं होगा। बस आपको साथ में चलना होगा और साथ में लगना होगा। चलिए करते हैं हम लोग। बात करने वाले हैं बेटा एमीन चैप्टर की, जिसका चैप्टर का पूरा नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल घबराने की, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम आपके साथ में हैं, डेफिनेटली अगर आप हमसे जुड़े हैं, विश्वास किए हैं, बिलीव किए हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपका किसी भी पल मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं हर कोशिश करूंगा कि आपके साथ में हर प्रॉब्लम्स की सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं, हर आपकी समस्या का समाधान करूं। बस आपको अपनी प्रॉब्लम्स को चाहे हमारे द्वारा दिए गए नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आप सर इस चैप्टर पे या इस टॉपिक पे हमारे पास क्वेश्चन बनाइए। देखिए, ज्यादातर प्रॉब्लम्स आती कहाँ पे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बच्चों को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, कन्वर्जेंस में प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनके रिलेटेड जो नेम्स रिएक्शंस है उनको नहीं तैयार कर पाते, जो रिएजेंट है वो नहीं तैयार कर पाते, इससे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम आपको सबसे बढ़िया मेथड बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको जितने भी चैप्टर के नेम रिएक्शंस हैं वो तैयार करना है। दूसरी बात, जो बेसिक रिएजेंट है जैसे ऑक्सीडेशन के लिए, रिडक्शन के लिए, एलिमिनेशन के लिए, या हम कहें एडिशन के लिए, या कुछ बेसिक रूल्स हैं जैसे मार्कोनी है, एंटी मार्कोनी है, सेट-जेफ रूल रिमूवल के लिए है, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, पढ़ना होगा, आपको याद करना होगा, इनको तैयार रखना होगा। और फिर अगर आपको जैसे ऑक्सीडेशन हमने बताया, रिडक्शन के लिए हम लोग रिडक्शन क्यों करते हैं, रिडक्शन कौन से ऐसे रिएजेंट है जो रिडक्शन कराते हैं, कौन से ऐसे रिएजेंट है जो ऑक्सीडेशन कराते हैं, कौन से रिएजेंट है जो फास्ट ऑक्सीडेशन कराते हैं, कौन से रिएजेंट है जो स्लो रिएक्शन कराते हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अच्छे से समझ सके, बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है ना? तो अभी आज तो हम लोग बात करने वाले हैं एमीन्स चैप्टर के ऊपर, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसमें हम लोग एमीन्स दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। तो आज हम बात करने वाले हैं एमीन्स के, और एमीन्स में बात करेंगे सिर्फ एलिफैटिक एमीन्स की। एमीन्स में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये दो पार्ट में डिवाइड किए हम लोग, एक एलिफैटिक एमीन और दूसरा है हमारे पास एरोमेटिक एमीन्स। हम लोग एलिफैटिक एमीन्स पे बात करने वाले हैं। देखिए, एलिफैटिक एमीन्स क्या होते हैं? जब हमारा नाइट्रोजन ग्रुप सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कार्बन की चेन के साथ में, दैट मींस एल्केन के साथ में जुड़ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक एमीन्स। दैट मींस आर एल्काइल ग्रुप है हमारे, एन नाइट्रोजन है, इसके साथ में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमीन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एमीन्स। अब एमीन्स में हमारे पास, अगर चूंकि हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, वन शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम टाइम लगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बात करें, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं, तो हम लोग लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को आपको हम कवर करके दें। तो इसमें अगर हम क्लासिफिकेशन बात करें तो इसमें 3 टाइप के हैं, प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स एंड टर्सरी एमीन्स। बट इनका जो ऑर्डर है क्लासिफिकेशन का, वो अल्कोहल या हेलोएल्केन से डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? तो हम लोग इसमें कैसे का समझेंगे? अगर नाइट्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से एक साइड में कार्बन से जुड़ा है, बाकी 2 हाइड्रोजन है, तो ये प्राइमरी एमीन्स है। नाइट्रोजन अगर हमारे पास बोथ साइड में कार्बन से अटैच्ड है, दैट मींस क्या है बेटा? सेकेंडरी एमीन्स है। और अगर नाइट्रोजन हमारे पास
3 साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स हमारा क्या है, ये टर्सरी मीन्स है। और ये बात सबको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके नॉन बॉन्डिंग होते हैं, जो हमारे कहलाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये आगे बात आपको समझना होगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन्स आ गया। अब हम कुछ 3 क्वेश्चन इस पे रिलेटेड दे रहे हैं, आपको कमेंट में बताना है कि ए कौन से डिग्री का एमीन है, बी कौन सा है और सी कौन सा है। जैसे CH3N CH3H, CH3CH2N H2, second one is CH3 CH2N CH3 एंड CH3। इसमें ABCD की आपको ABC के जो है इसकी क्या बताना होगा, डिग्री बताना होगा, कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी और कौन टर्सरी एमीन्स है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं इसका आइसोमेरिज्म इन एमीन्स। आइसोमेरिज्म इन एमीन्स, एमीन्स में क्या आइसोमेरिज्म भी होती है, हाँ बिल्कुल होती है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाए, उनके ज्योमेट्री बदलने से, स्ट्रक्चर बदलने से, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं, और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो सबसे पहला हम बात करेंगे इसमें ये जो पोजिशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं, पोजिशन आइसोमेरिज्म। पोजिशन आइसोमेरिज्म में हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया C3H7N, क्या इसके पोजीशन आइसोमर्स बना सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, 3 कार्बन को स्टेट में रखा, नाइट्रोजन जोड़ दिया, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, और लास्ट वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो एक कार्बन से ऑलरेडी बॉन्ड बना रखा, 2 हाइड्रोजन बना दिया, C3H9 होगा बेटा, यहाँ C3H9 होगा, 3 to 5 to 7 और to 9, C3H9N होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो अब इसमें डिग्री बताइए कौन सी है, प्राइमरी एमीन्स है, और अगर नाम हम इसकी बात करें तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन एमीन। 1 एमीन है, 1 की पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम इसी कार्बन, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन सेम है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 एमीन, क्योंकि इस बार हमारा पास जो फंक्शनल ग्रुप है एमीन्स, वो नाइट्रोजन जो है वो हमारा किस नंबर पे जुड़ा हुआ है, सेकेंड नंबर पे, तो प्रोपेन 2 एमीन्स हो गया। ओके, ये आपके 2 आइसोमर्स हो गए, किसके, पोजीशन आइसोमर्स, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म में अपने ही आइसोमर्स देते हैं, कोई नया फंक्शनल ग्रुप नहीं बनाते, लेकिन डिग्री बदल देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी टाइप के एमीन्स बनते हैं। जैसे हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया C3H9 और N, अब इसी से हमने क्या किया, 3 कार्बन की चेन बनाया, NH2 जोड़ दिया, H लगा देंगे आप, प्राइमरी एमीन है ये। कौन सा एमीन है बेटा, प्राइमरी एमीन है। इसी में हमने क्या किया, 2 कार्बन के साथ में N जोड़ दिया और फिर एक HC जोड़ दिया, उससे H लगा दिया। अब ये कौन से डिग्री का एमीन हो गया, 2 डिग्री, सेकेंडरी एमीन्स हो गया, सेकेंडरी एमीन्स हो गया। हाँ सर इतना तो समझ में आ रहा है, ये प्राइमरी एमीन्स हो गया। क्या सर हम टर्सरी भी बना सकते हैं, सर चेक करिए, बिल्कुल बना सकते हैं। हमने क्या किया, नाइट्रोजन के तीनों साइड से कार्बन ही अटैच कर दिया। अब नाइट्रोजन कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का, तो ये टर्सरी एमीन हो गया, 3 डिग्री एमीन्स। कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर, ये पोजीशन आइसोमर्स बना लिया इसने, पोजीशन आइसोमर्स बना लिया। अब सर क्या हमारे लिए इस पे क्वेश्चन है, आप इस पे C4H11N ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके पोजीशन आइसोमर्स ट्राई करिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, इसमें नॉमेनक्लेचर की भी बात कर लेते हैं भैया। नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो या टर्सरी, तीनों हम एमीन्स के नॉमेनक्लेचर करेंगे, कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो जैसे एक हमने बेसिक एमीन्स लिया CH3NH2, या सेकेंड वन इज CH2CH3NH2, थर्ड वन इज CH3CH2CH2NH2। तो पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा,
आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मिथाइल एमीन। ये है आपका कॉमन नेम बेटा, और इधर जो हम लिख रहे हैं वो आईयूपीएसी है। तो आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा, मीथेन एमीन। एल्केन एमीन लिखते हैं इसको आईयूपीएसी में। ऐसे इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल एमीन, और इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इथेन एमीन। ये आपका हो जाएगा आईयूपीएसी प्रोपेन एमीन, और कॉमन नेम में हो जाएगा प्रोपाइल एमीन। बोले इसमें कोई डाउट है? ओके, ऐसे आप इस कंपाउंड्स का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम दे रहे हैं डी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही दे रहे हैं, आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है। चेक करिएगा, बताइएगा क्या नाम आ रहा है इसका। ठीक है, अब सर ये तो प्राइमरी मींस का नॉमेनक्लेचर हो गया, क्या हम सेकेंडरी मींस का भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे चेक करिए, देखिए सर। अगर नाइट्रोजन के बोथ साइड में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो एक को हमारा एल्काइल हो जाएगा, और एल्काइल ग्रुप किससे जुड़ा है, एन से, तो एन एल्काइल, एल्केन में लिखा जाता है। एल्काइल में हमारा CH3 है, दैट मीन्स मिथाइल, तो एन मिथाइल, और एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड एन एमीन, एन मिथाइल मिथेन एमीन। सर अगर नंबर ऑफ कार्बन कम और ज्यादा हो तब क्या करेंगे? हमारे पास कितने कार्बन की चेन है, 2, और एन से क्या जुड़ा है, मिथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल इथेन एमीन। क्लियर? ये सेकेंडरी एमीन का यूपीएसी नेम हो गया। CH3 CH2 CH2 N CH2 CH3। इसका नाम बताइए क्या आएगा? देखिए लॉन्गेस्ट चेन ए साइड में ज्यादा है या सर बी साइड में ज्यादा है? ए साइड में ज्यादा, दैट मीन्स ए को हम एल्काइल बनाएंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, एन इथाइल प्रोपेन एमीन। सर सेकेंडरी एमीन का यूपीएसी आ गया। जिस साइड में नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे उसको एल्काइल बना लेंगे, जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमीन्स, एल्केन एमीन्स। ओके, अब टर्सरी एमीन्स के लिए बात करते हैं। 3 डिग्री एमीन्स, फोर्थ टर्सरी एमीन्स। टर्सरी एमीन में क्या होता है, मान लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी 2 छोड़ देंगे। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप बन गया, एल्काइल, एक ये एल्काइल बन गया, या इसको हम वर्ड रूट में कंसीडर कर लेंगे तो ये एल्काइल एल्काइल छोड़ देंगे, तो एन से इधर भी मिथाइल है, एन से इधर भी मिथाइल, तो एन गामा एन डाई मिथाइल, और मीथेन एमीन, मीथेन एमीन। सर एक दूसरा दीजिए, लीजिए। सर लॉन्गेस्ट चेन किसको कंसीडर करेंगे, जो हमारा वर्ड रूट में आएगा वो लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। वर्ड रूट कौन सी है, 1 2 3। अब इधर क्या छूट रहा है आपका, इथाइल, इधर क्या छूट रहा है प्रीफिक्स में, मिथाइल। अब ABCD में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाएगा, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखा जाएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम पहले किसका आता है, ई का या एम का, तो आप कहेंगे ABCD में ई पहले आता है और ई का नाम हम पहले लिखेंगे, तो एन इथाइल, एन इथाइल एंड देन एन मिथाइल एंड प्रोपेन एमीन। बोलिए इसमें कोई डाउट है? ओके, तब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड की। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमीन्स। प्रिपरेशन मेथड है, पहला प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन के हमको पता है भैया, हमने पहले अभी बता रखा है कि कुछ रिएक्शंस आपको पढ़ने के लिए एक बेसिक रिएजेंट आने चाहिए, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएजेंट क्या होता है, या रिडक्शन के लिए क्या होता है। तो देखिए
कहीं पर भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन जो कराते हैं वो रिएजेंट हमारे कौन कौन से हैं जो रिडक्शन रिएक्शन करा सकते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करा सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में? तो हम कुछ नाम लिख रहे हैं जो बेसिक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, NaBH4, Sn प्लस HCl भी लिखा जाता है, और हम लिख सकते हैं SnCl2 प्लस HCl, ये भी सही है क्योंकि Sn+2 भी और +4 वैलेंसी शो करता है, तो वेरिएबल वैलेंसी की वजह से SnCl2 SnCl4 में कन्वर्ट हो जाता है और 2 मॉलिक्यूल HCl से रिएक्ट करेगा तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन यहां से मिल जाते हैं। ऐसे यहां पे बनेगा तो SnCl2 और H बनाएगा, फिर और HCl आएंगे 4 HCl, SnCl4 बना लेता है, तो इसलिए नेसेंट हाइड्रोजन देता है। सिमिलर यहां Fe प्लस HCl है बेटा, और कॉमा सोडियम और C2H5OH, अल्कोहल के साथ में सोडियम ले लो, ये भी हमारा रिडक्शन। तो ये बेसिक हमारे क्या हैं? रिड्यूसिंग एजेंट हैं जिनका काम है रिडक्शन कराना। मतलब कहीं पर भी रिडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, रिडक्शन रिएक्शन कराना है, कहीं के रिडक्शन कराना है, एल्डिहाइड का रिडक्शन है, एमीन्स का रिडक्शन में है, या हम नाइट्रोजन का नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन एमीन बनाने के लिए, एल्डिहाइड का रिडक्शन है, अल्कोहल बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके एल्डिहाइड बनाना है, तो इन सब केसेस में हम ये रिएजेंट यूज करेंगे जो हमारा नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। इनका काम है नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोवाइड करना। बात क्लियर है ना? ठीक है भैया, तो हम लोग बात करते हैं RnO2, नाइट्रो एल्केन ले लिया और इसका रिडक्शन करा दिया। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड कर दिया किसके प्रेजेंस में? इनमें से कोई एक रिएजेंट आप यूज कर लीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। देखिए आपके ऑक्सीजन रिमूव हो रहे हैं, कितने ऑक्सीजन रिमूव हो रहे हैं सर? आपने बोला 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन जब रिमूव हो रहा है तो क्या रिलीज कर रहे हैं? H2O, तो यहाँ पे आपके 2H2O रिलीज हो गए। जब 2H2O रिलीज हुआ तो N के साथ में कितने H आ गए? 2 H आ गए, तो यहां पे आपका प्राइमरी एमीन्स फॉर्म्ड हो गया। क्या फॉर्म्ड हुआ? प्राइमरी एमीन्स। सर ये तो आपका जनरल रिएक्शन हुआ, आपने नाइट्रो एल्केन दिया था, नाइट्रो एल्केन से आपने क्या बना दिया? प्राइमरी एमीन्स। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा हाउ टू कन्वर्ट नाइट्रोमीथेन टू मीथेन एमीन, नाइट्रोइथेन टू इथेन एमीन, नाइट्रोप्रोपेन टू प्रोपेन एमीन, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो हम सर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप ट्राई करेंगे और हमको बताएंगे। H कितने यूज किए गए? अगर आप बैलेंसिंग के लिए बात करेंगे तो 6 H यूज किए गए। कितने H यूज किए गए? नेसेंट हाइड्रोजन 6 यूज हुए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो इसका नाम क्या है? नाइट्रोमीथेन। क्या नाम है? नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन को कन्वर्ट करेंगे और क्या बनाएंगे देखेंगे। ऐसे प्रोपेन, नाइट्रोप्रोपेन ले लिया हमने, इसका रिडक्शन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो क्या बनेगा? नाइट्रोमीथेन से मीथेन एमीन और नाइट्रो प्रोपेन से प्रोपेन एमीन। कैसे बनेगा देखिए, CH3 NH2 बन गया और H2O के 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए। सिमिलर यहां पे प्रोपेन एमीन CH3 CH2 CH2 NH2 बन गया और प्लस बाय प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O रिलीज हो गए। तो इस रिएक्शन में अब रिडक्शन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। या क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रेशन of नाइट्रोएल्केन आर रिड्यूस्ड, व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रोएल्केन आर रिड्यूस्ड, तो क्या बनाता है? रिड्यूस होने के बाद प्राइमरी एमीन्स फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? प्राइमरी एमीन्स फॉर्म करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी प्रिपरेशन मेथड पे आते हैं। बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड। साइनाइड क्या होता है? RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका साइनाइड है। इसका हमने रिडक्शन किया, नेसेंट हाइड्रोजन लिया और उनमें से कोई एक रिएजेंट तो Sn प्लस HCl यूज कर लिया। अब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल में हो जाएगा। क्या बन जाएगा? RC सिंगल बॉन्ड N और 2 H इस कार्बन से जुड़ गए, 2 H नाइट्रोजन से जुड़ गए, ये भी प्राइमरी एमीन फॉर्म कर रहा है। एल्केन एमीन बनाया, इसका नाम क्या था पहले? एल्केन नाइट्राइल था। मीथेन नाइट्राइल से या इथेन नाइट्राइल टू इथेन एमीन, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इन क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। CH3 CN भी लिख सकते हैं और C ट्रिपल बॉन्ड N भी ले सकते हैं। H कितने यूज हुए हैं? तो आप कहेंगे सर 4 मॉलिक्यूल्स H यूज हुए हैं बैलेंस करने के लिए। क्लियर? इस रिएक्शन को हम करके दिखा रहे हैं, एक रिएक्शन आप खुद से करेंगे। क्या बनेगा आपका? CH3 CH2
NH2 क्या बन गया आपका? इथेन, इथेन एमीन बन गया। किससे बना है? इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल ये आपका आईयूपीएसी नेम है। अगर इसका कॉमन नेम बोलोगे तो मिथाइल साइनाइड बोलोगे। क्या बोलोगे? मिथाइल साइनाइड। ऐसे इसका कॉमन नेम बोलोगे तो इथाइल साइनाइड, और आईयूपीएसी नेम बोलोगे तो प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल, ये आपका प्रोपेन नाइट्राइल। कोई डाउट है? इस रिएक्शन को आपको खुद से कंप्लीट करना है। दो आपके प्रिपरेशन मेथड हो गए। सेकेंड पे बात करते हैं, थर्ड पे। थर्ड प्रिपरेशन मेथड है बाय द रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। इट गिव secondary amine after the reduction। ये रिडक्शन के बाद क्या करता है? सेकेंडरी एमीन बनाता है। RNC, इसमें क्या होता है? दो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है आइसोसाइनाइड में। रिडक्शन करा दिया हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो यहां पे क्या होगा भैया? जो नाइट्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो जब ब्रेक होगा तब तो बराबर बराबर एच डिवाइड होंगे, लेकिन जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको 2 एच मिलेंगे, इसको कुछ नहीं, इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस पे? RNC, तो 2 एच कोऑर्डिनेट की वजह से मिल गया और एक जो डबल बॉन्ड है उसकी वजह से दोनों को बराबर बराबर एच मिल गया। तो ये आपका सेकेंडरी एमीन फॉर्म किया। क्लियर? अब इसी पे बेस्ड हम 2 रिएक्शन दे रहे हैं। इथेन आइसोनाइट्राइल टू एन मिथाइल क्या बनेगा इससे? CH3CH2 N CH3 और यहां पे H, इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल इथेन एमीन। अब इस रिएक्शन को आप खुद से कंप्लीट करके दिखाएंगे। CH3 CH2 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 NC, कॉमन नेम है आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं बेटा इसको। रिडक्शन के लिए जो रिएजेंट हमने बताया है इनमें से कोई भी यूज किया जा सकता है। कंप्लीट करिए, बताइए आप इसमें कंप्लीट करके बताइए क्या बनेगा। देखिए, अगर आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उसको धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो प्लीज आप लोग बेटा फुल वीडियो देखिए, कंप्लीट पूरी क्लास अटेंड करिए, ताकि पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वारीज रहेंगे वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अदरवाइज कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि अगर आप क्वेश्चन को एक शॉर्ट देख लिया या कुछ पार्ट में सोचे कि हमको शॉर्ट तरीके से 10 मिनट में 15 मिनट में पूरा चैप्टर आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम टाइम आप कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिलीवर कर सकें। ओके बेटा, ये हो गया आपका। अब फोर्थ है हमारा, फोर्थ प्रिपरेशन मेथड है बाय हाफमैन अमोनोलिसिस। हाफमैन अमोनोलिसिस। हाफमैन अमोनोलिसिस में क्या होता है? इसमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग अमोनिया से कराते हैं। तो अमोनिया का H और इनका हैलाइड बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो गया? HBr, CH3NH2 बन गया। ये आपका प्राइमरी एमीन्स फॉर्म्ड हुआ। फर्दर एल्काइल हैलाइड कराएंगे CH3Br के साथ, तो आप क्या क्या बनेगा? सेकेंडरी एमीन्स फॉर्म्ड होगा और HBr रिलीज होगा। अगेन इसके एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो फिर से एक CH3N CH3 और यहां पर भी CH3, चूंकि इसका Br और इसका H मिलकर HBr बाहर हो गया। ये आपका टर्सरी एमीन बनेगा। फर्दर रिएक्शन करने पर
क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और लोन पेयर डोनेट करके इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेता है। क्या बन जाता है? CH3 का होल 4n, और इसके वजह से इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इस पॉजिटिव के साथ में ब्रोमाइड जुड़ जाएगी, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट बना लेता है। तो ये क्वाटरनरी साल्ट बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी साल्ट बनाता है। क्लियर? या हाफ मैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। नेक्स्ट है, ये आपकी थी फोर्थ। अब नेक्स्ट है आपकी फिफ्थ रिएक्शन। हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या है देखो, इसमें अमाइड की रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, अमाइड की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किसके साथ? Br2 और KOH के साथ। तो यहां पे जो अमाइड के जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उससे लेस देन 1 एमीन्स फॉर्म्ड होगा। अगर अमाइड 4 कार्बन का है तो एमीन्स हमारा 3 कार्बन का फॉर्म्ड होगा। अमाइड 5 कार्बन का है तो एमीन्स हमारा 4 कार्बन का फॉर्म्ड होगा। मतलब RNH2 बन जाएगा और जो ये CO है ये KO के साथ रिलीज होके K2CO3 बाहर होगा। इसके 4 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं और 2KBr बाहर होगा और 2H2O बाहर होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको ट्राई करिए। इथेन क्वेश्चन आएगा, हाउ टू कन्वर्ट इथेन अमाइड टू मीथेन एमीन। इथेन अमाइड टू मीथेन एमीन। तो कभी भी एक कार्बन कम पूछे अमाइड से तो Br2 और KOH को याद रखना। ये हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है ये आपका रिलीज हो जाता है और क्या बन जाता है? CH3NH2 और बाई प्रोडक्ट में K2CO3 2KBr और प्लस 2H2O। तो सिमिलर ऐसे ब्यूटेन अमाइड की रिएक्शन कराना है और आपको कमेंट में बताना है कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म्ड हो रहा है। ब्यूटेन अमाइड की रिएक्शन किसके साथ कराना है? ब्रोमीन के साथ कराना है और 4KOH के साथ कराना है और आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है मेन प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है बाय गैब्रियल पैथेलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल पैथेलामाइड सिंथेसिस में क्या होता है? इसमें हम लोग पैथेलामाइड की रिएक्शन कराते हैं। किसकी कराते हैं बेटा? पैथेलामाइड की रिएक्शन कराते हैं। इसमें पैथेलामाइड की रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ कराएंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसका जो H है ये K+ और OH- में इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो जाएगा। H हमारा OH के साथ रिलीज हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा और पोटेशियम आके इसके साथ जुड़ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम पैथेलामाइड। क्या नाम हो जाएगा बेटा? पोटेशियम पैथेलामाइड। इसका नाम है पोटेशियम पैथेलामाइड। देन इसकी अगेन रिएक्शन हम लोग करा देते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, CH3Br के साथ। तो जो एल्काइल ग्रुप होगा वो पैथेलामाइड्स के साथ जुड़ जाएगा। तो ये आपका हो गया N मिथाइल पैथेलामाइड। देन इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस में वाटर 2 पार्ट में ब्रेक होता है, H+ एंड OH-। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है ये 2 बार ब्रेक होगा, नाइट्रोजन के पास माइनस, फिर से अगेन नाइट्रोजन के पास माइनस। तो हमारा जो बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा C डबल बॉन्ड OOH, ये पैथेलिक एसिड बाहर होगा और आपका प्राइमरी एमीन फॉर्म्ड होता है। इसमें ओनली प्राइमरी एमीन ही फॉर्म हो सकता है इस रिएक्शन से और बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? पैथेलिक एसिड। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अगर आप सही से समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इस रिएक्शन में। इसमें हम लोग पैथेलामाइड की रिएक्शन किसके साथ पहले करा रहे हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो पोटेशियम पैथेलामाइड, देन अगेन एल्काइल हैलाइड से कराया तो
एन मिथाइल पैथिलामाइड बन गया, एंड देन हाइड्रोलिसिस किया तो पैथेलिक एसिड बाहर हो गया, प्राइमरी एमीन्स फॉर्म्ड हो गया। ओके, प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी, जो एलिफेटिक एमीन्स होते हैं ये बेसिक नेचर होते हैं। एलिफेटिक एमीन्स कैसे नेचर होते हैं? बेसिक नेचर होते हैं। तो हम बोलेंगे क्यों बेसिक नेचर होते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एलिफेटिक एमीन्स आर, एलिफेटिक एमीन आर बेसिक इन नेचर, because it have one lone pair electron. Second property है, the basic strength of amines is as follows. इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा वो इस तरीके का, फॉर मिथाइल के लिए 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन 3 डिग्री एंड देन अमोनिया। तो इसको याद रखने के लिए 213 या 213 याद कर लो, यह डिक्रीजिंग ऑर्डर है। बेसिक स्ट्रेंथ का कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कौन मिथाइलेमिन में होगा? 2 डिग्री का जो मिथाइलेमिन होगा सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर 1 डिग्री का, एंड देन 3 डिग्री, देन आपका अमोनिया। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। सेम फॉर इथाइलेमिन। फॉर इथाइलेमिन के लिए, इथाइलेमिन के लिए 2 3 1 होता है, देन अमोनिया आपका NH3। 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री। C2H5 का होल ट्वाइस NH, C2H5 का होल थ्राइस N, C2H5 का C2H5 NH2 NH3। ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया इथाइलेमिन के लिए। अदर जितने भी एमीन्स होते हैं गैसेस फेस में, फॉर गैसेस फेस के लिए जब हम बात करेंगे तो गैसेस फेस में 3 2 1 डिग्री फॉलो करता है। 3 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। इतनी बात क्लियर है? दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि जो एलिफेटिक एमीन्स होते हैं, अनदर थर्ड प्रॉपर्टी, एलिफेटिक एमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर but solubility decrease with increase in मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। और एक बात याद रखना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन एरोमेटिक एमीन्स। एरोमेटिक एमीन से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेसिक नेचर। अगर हम कह रहे हैं एमीन्स हमारा बेसिक नेचर है, मतलब वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा। क्लास 10th में रिएक्शन पढ़ के आए हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें हमको पता है कि अगर बेसिक नेचर है एमीन्स CH3NH2, ये बेसिक नेचर है, तो ये HCl के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H हमारा ब्रेक होगा H+ और Cl- में। तो ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे और बन जाएगा CH3NH3, जिसकी वजह से इसके पास प्लस चार्ज आएगा और Cl- इसके साथ साल्ट बना लेगा। तो यह शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे भी ले सकते हैं CH3NH2
डॉट HCl। क्लियर? मिथाइल एनिलीन, मिथाइल एमीन का साल्ट हो जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज है हमारी इसमें, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में रिएक्शन क्या होती है? जो एमीन होगा हमारा, ये एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, CH3NH2, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड सेकेंड रिएक्शन है। इसमें जो एमीन्स होगा हमारा, वो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके प्राइमरी एमीन्स होगा तो वो सेकेंडरी एमीन बनाएगा। CH3Br से रिएक्ट किया, क्या बना दिया? CH3NCH3, यहाँ H आ गया, ये सेकेंडरी एमीन बन गया। देन अगेन रिएक्शन किया इसने CH3Br से, तो क्या हो गया? CH3NCH3, ऊपर भी CH3, टर्सरी एमीन बन गया, 3 डिग्री एमीन्स। क्लियर? इस रिएक्शन को हम लोग हाफ मैन अमोनोलिसिस भी बोलते हैं, हाफ मैन अमोनोलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर? प्राइमरी एमीन से सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन से टर्सरी एमीन्स। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म में क्या है? इसमें सिर्फ प्राइमरी एमीन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ और सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो यहां पे हमारा जो फॉर्म करेगा ये एल्काइल आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा, और 3KCl या Na है तो आपने NH 3NaCl और H2O बाहर हो जाएगा। और इस रिएक्शन को पार्टिकुलर नेम रिएक्शन से जानते हैं, इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर 2026 के लिए। ठीक है, 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शंस। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। मिथाइल एमीन की रिएक्शन आप कराइए क्लोरोफॉर्म के साथ और 3 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सिमिलर आप ट्राई करिए इथाइल एमीन के साथ, CHCl3, क्लोरोफॉर्म और NaOH या KOH। ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट करिए तो क्या होगा आपका जो मिथाइल एमीन है, या हम कहें IUPAC में मीथेन एमीन, ये क्या बनाएगा? मीथेन आइसोसाइनाइड बनाएगा और 3KCl और 3H2O रिलीज हो जाएगा। क्या बनाएगा? मीथेन आइसोसाइनाइड, या इसी को नाइट्राइल भी बोलते हैं, मीथेन आइसो नाइट्राइल बोलते हैं। नोट करिए। नेक्स्ट आप रिएक्शन आपकी है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। जो एलिफेटिक एमीन होते हैं हमारे, एलिफेटिक एमीन जो होंगे हमारे RNH2, वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे HNO2 और HCl के साथ, तो आपके डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं, जो कि डाइजोनियम साल्ट वीक होता है, RN2+Cl-, ये वीक होता है, तो ये हाइड्रोलिसिस के बाद ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में और नाइट्रोजन ग्रुप रिलीज हो जाता है, HCl बाहर हो जाता है, तो अल्कोहल फॉर्म करता है। आप डायरेक्ट भी इस रिएक्शन को कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा हाउ टू कन्वर्ट इथेन एमीन टू इथेनॉल, प्रोपेन एमीन टू प्रोपेनॉल। तो इसमें HNO2 से रिएक्शन कराया HCl के साथ, क्या बनेगा?
CH3 CH2 CH2 OH, क्या बाहर हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन और H2O बाहर होगा। क्लियर? HNO2 और HCl के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें प्राइमरी एमीन जो होगा हमारा, इसमें भैया प्राइमरी एमीन की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से कराते हैं, और कार्बन टेट्राक्लोराइड या जैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने कोई ले लिया सॉल्वेंट, उसके साथ में रिएक्शन करा दिया, तो यहां पे मस्टर्ड ऑयल लाइक लिक्विड का स्मेल कंपाउंड बनता है, CCl4 के प्रेजेंस में डिजोल्व कर दिया, तो यहां पे क्या बाहर हो जाएगा? CH3 CH2, चूंकि यहां पे अगर CH2 का स्ट्रक्चर देखें तो ये C डबल बॉन्ड S है, ये डबल बॉन्ड S और ये H, क्या बाहर हो जाएगा? H2S बाहर हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH2N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S और H2S बाहर हो गया। शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो CH3 CH2 NCS, इसका नाम है इथाइल आइसोथायोसाइनेट। इथाइल आइसोथायोसाइनेट, इस रिएक्शन को मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में रखना, जो भी नंबर्स होगा। हाँ, इसको बोलेंगे हाफ मेन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। सर क्यों बोलते हैं हम हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन? इसको हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो अल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनता है, इसमें मस्टर्ड ऑयल के इसमें लाते हैं, मस्टर्ड ऑयल लाइक लिक्विड होता है और उसी की जैसे स्मेल भी आती है। बात क्लियर हुई? इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना 2026 एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। क्लियर? इसी रिएक्शन को हम एक और दे रहे हैं, आप ट्राई करना, CH3 CH2 प्रोपेन एमीन से, प्रोपेन एमीन से रिएक्शन कराना CH2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहां पे जो है क्या बन रहा है इसको कंप्लीट करना। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को बोलते हैं सल्फोनिल क्लोराइड को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ये काम आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स में। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन्स में अगर हम टेस्ट करना चाहें, केमिकल टेस्ट करना चाहें कि हम प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन को कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो इस रिएजेंट के हेल्प से। इस रिएजेंट में क्या होता है? जो प्राइमरी एमीन्स होगा, तुमको हम इसकी ओरल कहानी बता दे रहे हैं। प्राइमरी एमीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में प्रेसिपिटेट बनाता है। क्या बनाता है? प्रेसिपिटेट। और वो प्रेसिपिटेट जो अल्कली होंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें पीपीटी डिजॉल्व हो जाएगा। पीपीटी क्या हो जाएगा? NaOH में डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि द गिवन कंपाउंड इज प्राइमरी एमीन्स। और अगर हमारे पास सेकेंडरी एमीन होगा, 2 डिग्री एमीन्स होगा, तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करके जो साल्ट बनाएगा वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। बट इसमें जब NaOH डालेंगे तो पीपीटी जो टेस्ट ट्यूब में होगी, पीपीटी डज नॉट डिजॉल्व। ये टेस्ट हो गया सेकेंडरी एमीन का। जो 3 डिग्री एमीन्स होगा,
ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में नो रिएक्शन। नो रिएक्शन मतलब नो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, कोई भी रिएक्शन ही नहीं होगी, मतलब कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। तो ये एक पहचान है प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन्स की। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन्स को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? विद द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट हमारा प्राइमरी एमीन्स के साथ में साल्ट बनाता है, वो साल्ट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, प्रेसिपिटेट अल्कली में डिजोल्व हो जाएगा। सेकेंडरी एमीन के साथ में प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा, सॉरी सेकेंडरी एमीन के साथ में प्रेसिपिटेट बनाएगा बट डिजोल्व नहीं होगा, और टर्सरी एमीन के साथ में प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड नहीं करेगा। अब इसको हम रिएक्शन के थ्रू देखेंगे। जैसे हमने बोला कि CH3NH2 ये आपका प्राइमरी एमीन्स है, हाँ सर बिल्कुल प्राइमरी एमीन्स है। इसकी हमने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराई, तो इसका Cl इनका H मिलके क्या बाहर हो गया? HCl बाहर हो गया। क्या बाहर हो गया? HCl। यहां NCH3 आ गया और एक H बचा। फिर जब हमारे पास KOH या NaOH इसमें डिजोल्व किया तो KOH में इसका H हट जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, और हमारा क्या बाहर हुआ? H2O। ये हमारा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर होगा, ठीक। N मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहां पे पीपीटी क्या हो जाएगी? पीपीटी डिसॉल्व्ड। ये आपका प्राइमरी एमीन्स का हो गया, ये आपकी प्राइमरी एमीन्स की रिएक्शन हो गई। ये क्लियर है? फिर हमारे सेकेंडरी एमीन में सेकेंडरी एमीन में क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ? सेकेंडरी एमीन के साथ में। ये सेकेंडरी एमीन बना लो, तो इसका H और इनका Cl। HCl तो बाहर हो गया हमारा, और साल्ट भी बना दिया इसने। वो साल्ट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में जो साल्ट बना वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है। जब इसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो पीपीटी डज नॉट डिजॉल्व, मतलब नो रिएक्शन फर्दर। क्यों रिएक्शन नहीं हो रही? क्योंकि जिस नाइट्रोजन से हम पोटेशियम या हाइड्रोक्साइड हटाते, H हटाते, वहां पे H है ही नहीं, तो वाटर फॉर्म नहीं होगा, जिसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये सेकेंडरी एमीन की हो गई। ये आपकी कौन सी हो गई? सेकेंडरी एमीन। 2 डिग्री एमीन्स की रिएक्शन हो गई हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। अब हम देखेंगे 3 डिग्री एमीन्स। 3 डिग्री एमीन्स में नाइट्रोजन के पास एक भी H नहीं है, सिर्फ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दैट मींस हिंसबर्ग रिएजेंट, इसके साथ में कोई रिएक्शन नहीं देता है, नो रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन इसके पास, नाइट्रोजन के पास नहीं है, नो रिएक्शन। तो पीपीटी फॉर्म्ड नहीं होगी, तो टर्सरी एमीन प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड नहीं करेगा। नो रिएक्शन मतलब नो पीपीटी, कोई भी साल्ट के प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब में हमको अपेयर्स नहीं होगा। ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट से टेस्ट हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें क्या होता है? एमीन्स की रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होगी तो एल्केन फॉर्म होगा, क्योंकि यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ब्रेक होता है, एल्काइल माइनस और मैग्नीशियम प्लस हो जाता है। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां से H प्लस ब्रेक हुआ, ये H प्लस और CH3 माइनस मिलकर क्या बाहर हो जाएगा? CH4, और बन जाएगा आपका CH3 CH2 N से इधर H और इधर MgBr। ओके, एक और रिएक्शन है रिएक्शन विद
कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड दैट मीन्स एल्डिहाइड या कीटोन्स, C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे हमने ले लिया CH3, हमने ले लिया एसिटाल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन प्राइमरी एमीन से करा देंगे, तो इनके H, ये O, H2O बाहर हो जाएगा, ये आपका बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड N CH3। इसको हम लोग बोलते हैं स्किफ बेस, स्किफ बेस बोलते हैं इसको, और बाहर क्या हो जाएगा आपका H2O। क्लियर? तो आपके ये एलिफैटिक एमीन्स की जो सारी रिएक्शंस हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इनको ट्राई करिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमीन्स के लिए है हमारे 2026 एग्जाम के लिए कन्वर्जन। पहला क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट इथाइल एमीन टू इथेनॉल। इसमें क्या करते हैं, इथाइल एमीन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ में और HCl के साथ में, आपका बन जाता है एथेनॉल। क्लियर? अब एथाइल एमीन से इथाइल आइसोसाइनाइड, ये कैसे बनेगा, CH3 CH2 NH2 प्लस CHCl3 और 3KOH। आपकी कार्बिल एमीन रिएक्शन अभी पढ़ी थी आपने, CH3 CH2 NC और 3KCl और 3H2O, ये बाहर हो जाते हैं। इथेन एमीन टू इथेनोइक एसिड, एमीन टू एन मिथाइल इथेन एमीन। सिमिलर हम इथेन के लिए दे रहे हैं, जैसे प्रोपेन हो सकता है, मीथेन हो सकता है, सारी रिएक्शन सेम होंगी। इथेन एमीन्स टू इथेन अमाइड, ब्यूटेन अमाइड टू प्रोपेनेमीन हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करना है इस पे, ठीक है। बाकी जितनी नेम रिएक्शंस हैं इस चैप्टर से बेसिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन जरूर आता है, नेम रिएक्शंस क्वेश्चंस आते हैं, और जितने भी कन्वर्जेंस हैं इस टाइप के ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़िए और इनकी रिवीजन करिए। जो प्रॉब्लम्स आए उस कमेंट में बताइए हमको, हम डेफिनेटली उस पर एक वीडियो जरूर बनाएंगे आपके लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।